हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एदरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही बताया, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन का आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हम टोटल कवर करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए पाइथन हो हाँ, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए पाइथन आर यूज टू मेक डिसीजन। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज की जाती है? डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। ओके, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ट्रू देन ये वाला ब्लॉक रन हो। मान लो एक दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो जाए। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरीके से कंडीशन के बेस पर एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ओके, दे एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द वेदर ए कंडीशन ट्रू के अकॉर्डिंग अलग ब्लॉक रन होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो अलग ब्लॉक रन होगा। ओके, ये क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, राइट। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है उसको समझेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक। ओके, एक सेकंड का वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ओके, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अगर कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं होगा। ओके, जैसे कि ये इज एज 20, सबसे पहले क्या पार्ट हुआ? एज 20। फिर इफ एज, देखो यहाँ पर एज के अंदर कंडीशन लिखी गई, एज ग्रेटर देन 18। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ओके, एक सेकंड का वेट करेंगे, इसको मैं कट करके चलाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके, एक सेकंड का बस, ये थोड़ा ब्लॉक पेन टैप प्रॉब्लम कर गई है। ठीक है, नो इश्यूज। हाँ, ओके, वेट बस एक सेकेंड। हाँ बस, हो गया काम। ओके, इसको हम मोड करेंगे टीचिंग मोड। हाँ, आगे चलते हैं हम। कहाँ पर थे? हाँ, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तभी हमारा क्या होगा? ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एज हमारी एक वेरिएबल्स है, एज नाम का, जिसको 20 असाइन किया गया है। ओके, फिर हमने क्या लिया? इफ एज ग्रेटर देन 18। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। देखो मैं आपको प्रोग्रामिंग में बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम यहाँ पर, कंट्रोल ए ब्रैकेट। देखो सबसे पहले एक वेरिएबल है हमारे पास, एज 20। आप इसको कुछ भी असाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट किया, एज ग्रेटर देन 18। अगर 18 से ज़्यादा हुई एज तभी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, फिर हमने क्या किया? देखो जैसी सेमी कॉलन यूज किया उसके बाद एंटर करेंगे तो प्रिंट हमारा स्टार्टिंग से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? बिल्कुल एक टैब के आगे आएगा। इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। यू आर ए अडल्ट, राइट। इसको मैं रन करता हूँ। देखो, यू आर एन अडल्ट। अगर मैं इसको 17 कर दूँ, यानी कि कंडीशन फॉल्स कर दूँ, तब आंसर क्या आएगा? देखो कुछ नहीं आएगा, राइट। समझे बात को? अगर मैं एक और स्टेटमेंट लिखना चाहूँ यहाँ पर, ओके, प्रिंट, मैं सिंपल सा हेलो लिख दूँ ना, यू कैन वोट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ आपको सिंपल सा, वो मैसेज भी नहीं आया है, राइट। अगर मैं कंडीशन ट्रू करूँ तब देखते हैं। कंडीशन ट्रू है तो दोनों लाइन, दोनों प्रिंट एग्जीक्यूट होंगे। देखो, यू कैन अडल्ट एंड यू कैन वोट, दोनों लाइन आई हमारे पास। ठीक है, तब तक, जब तक मैं इस सीक्वेंस में लिखे जाऊंगा, ठीक है, तब तक ये इफ ब्लॉक के अंदर होगा। ओके,
जब तक मैं इस सीक्वेंस में ही लिखता रहूँगा तब तक ये क्या होगा, इफ ब्लॉक के अंदर होगा। जब मैं इसको बाहर कर दूँ, अब ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होने पर भी ये एग्जीक्यूट होगा। देखो आया यू कैन वर्क, ओनली क्या प्रिंट हुआ, यू कैन वर्क। ये जो हमने यहाँ पर लिखे 3 लाइनें जो लिखी हमने 3, 4, 5 में, जो कि मैंने हाईलाइट करी हैं, ये तीनों लाइन किसके अंदर है, इफ ब्लॉक के अंदर है। इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, बट कंडीशन तो फॉल्स है। ये वाली लाइन जो मैंने लास्ट में लिखी है, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है। समझे बात को, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये मुझे समझाना था। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ स्टेटमेंट, राइट। ये क्या हो गया हमारा, इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या होगा, समझ चुके हैं हम इफ स्टेटमेंट। आगे चलते हैं हम, देखो आगे क्या है, इफ एल्स। अभी हमने सिर्फ इफ पढ़ा था, यानी कि कंडीशन ट्रू देन एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था, ओके। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तब क्या होगा, समझे बात को। देखो एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन ट्रू, एक ब्लॉक अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक। मान लो जैसे कि मैंने ये 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ब्लॉक ए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक बी एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। समझे ब्रदर, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। एक प्रोग्राम समझते हैं, एक नम नाम का हमने वेरिएबल लिया जिसको हमने 7 असाइन किया, कुछ भी कर सकते हैं आप। हम चेक क्या कर रहा है, इवन नंबर और ऑड नंबर। इफ कंडीशन ली नम मोड 2, मोड क्या निकाल के देता हमें, रिमाइंडर, ठीक है, 3, 6, 1, ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर। तो हमारे पास बचा क्या 1। अगर ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता या 0 आता, ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि 0 आता फिर हमारा, तो 0 तो फिर क्या हो जाता है, ये इवन नंबर। अब क्या होगा 1, यानी कि हमारा आया क्या है 1। 1 इक्वल 0 के नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती नम मोड 2 तो इवन नंबर प्रिंट होता। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स प्रिंट होगा। समझे बात को, ठीक है, ऐसी चीजें क्लियर है। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, ये कंडीशन जो लिखी है हमने यहां पर, अगर ये कंडीशन ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होगा, एल्स। एल्स वाला पार्ट में क्या लिखा गया है, ओड नंबर। तो आंसर हमारा क्या आएगा इस प्रोग्राम का, ओड नंबर, ओके। तो ये क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसको, कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से फाइल बना देता हूँ, कंट्रोल CTRL लिखते हैं, ओनली CTRL.py, ओके। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर, उसको कोई एक वैल्यू असाइन कर दी 9, ओके। यहाँ पर मैं करता हूँ इफ ब्लॉक स्टार्ट नम ग्रेटर देन, क्या यूज कर रहे थे हम, सॉरी हाँ, मोड 2 0, ओके, सॉरी 0, नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो कंडीशन क्या होगी, यानी कि प्रिंट क्या होगा, द नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स प्रिंट द नंबर इज ओड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, चेक करेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है तो पार्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। देखो मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट देखो, द नंबर इज ओड, ओके। अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर दूँ, 8 है ना, 8 मोड 2, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, तो यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो प्रिंट क्या होगा, नंबर इज इवन। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया ओड एंड इवन नंबर का, राइट, चेक द ओड और इवन नंबर, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इफ एल्स,
इफ एल्स, राइट। प्रोग्राम बना लोगे एक दो, चलिए हम आगे चलते हैं। क्लियर है? ये क्या होता है हमारा इफ एल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा इफ इलिफ एल्स। देखो क्या क्या चीज़ होती है ये इफ इलिफ एल्स स्टेटमेंट। चेक मल्टीपल कंडीशन। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ए ब्लॉक, राइट। फिर दूसरा क्या किया हमने, दो ब्लॉक हो गए, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पर एक क्या हो गई कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, राइट। बट अब हम क्या कहते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये वाली ट्रू हो, ये वाली ट्रू ना हो तो ये ट्रू हो, ये ना ट्रू हो तो ये ट्रू। मल्टीपल कंडीशन भी तो हो सकती है। मान लो मैं कहूँ कि भाई 85 से ज़्यादा मार्क्स आए हो तो एस ग्रेड हो, 75 से ज़्यादा मार्क्स आए हो ए ग्रेड हो, 65 से मार्क्स ज़्यादा आए हो तो बी ग्रेड हो, 66 से ज़्यादा मार्क्स आए हो, ओ सॉरी 55 से तो सी ग्रेड हो, 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स हो तो डी ग्रेड, अदरवाइज फेल। तो मल्टीपल कंडीशन भी तो हो सकती है। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमने क्या किया इलिफ, ओके। इफ इलिफ, फिर से कंडीशन देखो, मार्क्स क्या है हमारे 82, हमने पहली कंडीशन दी इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। अगर मार्क्स 90 से अबव हुए तो प्रिंट क्या हो जाएगा ग्रेड है, उसके नीचे चलेगा इन्हीं डॉट खत्म। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर कौन सी कंडीशन चेक होगी, उसके नेक्स्ट वाली। ऐसा नहीं कि सभी चेक होगी, नहीं। इलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या हो जाएगा ग्रेड बी। बाई चांस मान लो ये कंडीशन भी फेल हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो नेक्स्ट इलिफ पर आएंगे, वहां पर क्या कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल 60, अगर 60 या 60 से ज़्यादा हुए तो सी। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला पार्ट, यानी कि प्रिंट फेल। अब हमारे मार्क्स क्या है 82, 90 से तो ज़्यादा नहीं है तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ओके ये कंडीशन फॉल्स। तो फिर नेक्स्ट आए मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 75, यानी कि 75 से ज़्यादा मार्क्स है हमारे, तो ये कंडीशन ट्रू है हमारी, तो प्रिंट क्या हो जाएगा ग्रेड बी, राइट। ये हमारा आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करानी हो तो इसको इलिफ बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इलिफ जितने मर्जी आप यूज कर लो, 10 20 50 100 जितने भी आप यूज कर सकते हो उतने इलिफ लगा सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक फाइल फिर से ले लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फाइल लेता हूँ एक elif.py। देखो सबसे पहले मार्क्स ले लेते हैं हम, मार्क्स इक्वल टू हमने ले लिए 67, ओके। जो मर्जी आप ले सकते हो। सबसे पहले इफ आएगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ग्रेड क्या होगी ए, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे इलिफ, इलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80, अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पर 85 लेता हूँ, ओके। यहाँ पर चेंज करते हैं हम, अपन चेंज करते हैं 85, ओके। यहाँ पर करेंगे हम 75। अगर मार्क्स 75 से ज़्यादा है तो क्या होगी बी ग्रेड, राइट। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अगर मान लो उसके बी ग्रेड भी नहीं है, 75 से भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर से एक और इलिफ यूज करेंगे। इलिफ मार्क्स अगर या उसके 65 से तो ज़्यादा होंगे, अगर ये भी ज़्यादा नहीं हुई तो हम फिर करेंगे। तो हमने तीन कंडीशन यूज कर ली, 85 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए है, 75 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड है, अगर 75 से ज़्यादा नहीं होते तो 65 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी है। क्या पता 65 से भी ज़्यादा ना हो, नालायक ही बालक हो, तो क्या यूज करेंगे हम इलिफ 55, इलिफ मार्क्स 55 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ग्रेड क्या हो जाएगी डी, ओके। अगर उसके 55 से भी ज़्यादा ना हुए तो क्या पता उसके 50 से ज़्यादा मार्क्स हो, ओके। 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स हुए तो क्या होगा वो ग्रेड, ओके। यहाँ पर एस ग्रेड लेते हैं ना, स्टार्टिंग में सुपर ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा गलती कर दी,
ठीक है, यहाँ पर ए ग्रेड, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी सी, और यहाँ पर आएगी डी। ओके, देखो 55 से ज़्यादा हुए मार्क्स तो ग्रेड डी। अगर वो बिल्कुल ही बेकार हुआ, नालायक हुआ है, तो फिर तो फेल होगा ही होगा भाई। यानी कि 50 से ज़्यादा भी उसके मार्क्स ना हुए 100 में से, तो वो फेल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन, पहली कंडीशन 85 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 85 से ज़्यादा हुए तो पहली कंडीशन ट्रू होकर के चल जाएगा, फिर आगे प्रोग्राम हमारा वर्क ही नहीं करेगा। ओके, फिर सेकंड कंडीशन क्या है, 75 से ज़्यादा हुए, तो फिर यहीं पर प्रोग्राम रुक जाएगा, यही प्रिंट होकर के यू गॉट ए ग्रेड ए, राइट। बट अगर आप आगे चलते हो, यहाँ पर भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं, तो आप 65 से ज़्यादा है, जैसे हमारे 66 है, तो हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यू गॉट ए ग्रेड, यू गॉट ए बी ग्रेड, आपको बी ग्रेड साइन हुई है, राइट। तो इस तरीके से आप इलिप जितने मर्जी उतने लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि लिमिट है। देखो हम प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो आंसर क्या आया, यू गॉट ए बी ग्रेड। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू ना होती तो एल्स वाला पार्ट चलता। देखो मान लो मैं इसको 45 कर देता हूँ, जो हमारे मार्क्स हैं उसको 45 कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ, देखो आया यू गॉट ए एन एफ ग्रेड। ठीक है, एन क्यों आया यहाँ पर, ठीक है, टी के आगे भी एन यूज कर रखा है, चलो कोई नहीं, ठीक है, हमने सही कर दिया। यहाँ पर एन होगा, हाँ, ओके, राइट। समझे बात को, इतना क्वेश्चन हमारा क्लियर है। ठीक है, तो हम इफ एल्स और इलिफ हम समझ चुके हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, डे वाला, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डे डॉट पी वाई, इसी से रिलेटेड आप समझ जाओगे। ओके, देखो मैं ले लेता हूँ डे 1। सबसे पहले इफ डे की वैल्यू 1 हुई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। डे की वैल्यू 2 हुई तो 2 पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे प्रिंट। ओके, डे की वैल्यू 3 होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, डे की वैल्यू अगर 4 होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, डे की वैल्यू अगर 5 होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्राइडे। ओके, इलिफ डे की वैल्यू 6 पर सैटरडे। ओके, वरना क्या हो जाएगा, एल्समेर संडे। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप एक प्रोग्राम और बना सकते हो। देखो मैं इसको रन करूंगा, हमारी डे की वैल्यू क्या है, मंडे। अगर इसको मैं 2 यूज करूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे। और एक चीज़ और करके दिखाता हूँ मैं आपको इसी प्रोग्राम में, यूजर से कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ डे की वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ तो ले सकते हैं। ठीक है, यहीं पर डे इक्वल, ठीक है, इंट टाइप कास्टिंग के लिए यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि इनपुट जो मेथड है बाय डिफॉल्ट, इनपुट जो मेथड है ये बाय डिफॉल्ट किस में वैल्यू लेता है, ठीक है, किस में वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमने इंट यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सा एक मैसेज है, डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे वही प्रिंट होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लिखा क्या गया, एंटर ए नंबर 1 to 7 टू रिप्रेजेंट ए डे ऑफ द वीक। राइट, अब 2 प्रिंट करोगे तो ट्यूसडे, 1 प्रिंट करोगे तो मंडे। ठीक है, तो यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं उसका एक मेथड है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप फ्लोट में वैल्यू लेना चाहते हो तो फ्लोट पहले लगा दोगे, राइट। इंटीजर में लेना चाहते हो तो इंट पहले लगाना चाहते हो, स्ट्रिंग में लेना चाहते हो तो आप कुछ नहीं लगाओगे, इंट यहाँ से हटा दोगे, सिंपल सा काम है, राइट। और ये चीज़ें मैं ये वाला पार्ट आपको नेक्स्ट एक वीडियो में भी बहुत अच्छे से कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा सब कुछ तो मैंने बता दिया। इनपुट जो मेथड है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में डेटा लेता है, स्ट्रिंग का डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट लगाया है यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, जो वैल्यू, देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक बार डिलीट करके दोबारा रन करता हूँ। ओके, मैंने एक बार डिलीट किया, दोबारा रन किया, देखो मैसेज क्या प्रिंट हुआ, सिंपल सा, जो हमने यहाँ पर डबल कोट्स में डाल रखा है, एंटर ए नंबर पैरेंथेसिस के अंदर 1 to 7 टू रिप्रेजेंट ए डे ऑफ द वीक। एंटर ए नंबर
1 to 7 टू रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें प्रिंट हो गई। आप डबल कोड्स में जो भी लिखोगे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है, एंटर ए नंबर, 1 to 7 के बीच में एक नंबर प्रिंट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर भी हम इलिफ लेते हैं, यहाँ देखो जहाँ पर हमने एल्स लिया यहाँ पर हम इलिफ लेंगे, क्यों अभी रीजन बताता हूँ मैं। इलिफ डे 7 संडे, अगर यूजर 1 to 7 के अलावा कुछ और डाल दे, कुछ पता है उसका नहीं ना, तो उसको हम क्या दिखा देंगे, इनवैलिड इनपुट, राइट। रन करेंगे इसको हम, देखो रन तो है, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से रन करता हूँ। आगे देखो, एंटर ए नंबर 1 to 7 टू रिप्रेजेंट ए डे ऑफ द वीक। मान लो मैंने 2 प्रेस किया तो क्या प्रिंट हो गया, ट्यूसडे, राइट। मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, मैं 5 प्रेस करता हूँ, 5 एंटर दिया, ठीक है। देखो होगा क्या, जैसे मैं 5 प्रेस करूँगा वो कहाँ पर आ जाएगा, डे नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ वो किसके अंदर आ रहा है, डे के अंदर आ रहा है, ठीक है, राइट। उसको असाइन कौन कर रहा है, डे। जैसे आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो कोई भी वैल्यू, जैसे मैं दोबारा रन करता हूँ, इसमें मैं 23 डाल देता हूँ, तो ये क्या आया, इनवैलिड इनपुट, यानी कि कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो क्या चलेगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 7। ओके, दोबारा रन करता हूँ मैंने डाला 7 पर क्या आ गया, देखो आउटपुट संडे। जैसे आप यहाँ पर 7 प्रिंट कर रहे हो वो डे नाम के वेरिएबल्स में जा रहा है, ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इलिफ का, राइट। हम आगे चलते हैं, नेस्टेड इफ बात करेंगे अब हम नेस्टेड इफ की, ओके। नेस्टेड इफ क्या होता है, एक सेकेंड, है ना। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखोगे, इसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोला जाता है, समझे बात को। जैसे एज 20 एक वेरिएबल्स है, एज को क्या असाइन किया गया है, 20। सिटीजन्स, यहाँ पर देखो बुलियन वैल्यू असाइन करी गई है, ट्रू। बुलियन अगर आप असाइन कर रहे हो तो टी कैपिटल ही रखोगे, ओके, हमेशा ध्यान रखना। एक कंडीशन लगाई आपने, इफ एज ग्रेटर देन 18, इफ सिटीजन, देखो ये कंडीशन ट्रू है, देन इफ एग्जीक्यूट ब्लॉक, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो एक और इफ मिला, अगर वो कंडीशन भी ट्रू होगी तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होने का, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक सेकेंड का वेट करेंगे, हाँ मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, नेस्टेड इफ, ओके, नेस्टेड इफ डॉट पी वाई। हाँ सिंपल सा काम है, मैंने एक वेरिएबल लिया इज, इसको 20 असाइन किया, सिंपल सा। सिटीजन, ठीक है, सिटीजन, ओके, सिटीजन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इफ एज ग्रेटर देन 18, राइट। अपने एक और देखो, इफ सिटीजन, अगर सिटीजन को मैं ट्रू रखता हूँ तो ये कंडीशन तो अगर ट्रू है, ये एक प्रोग्राम हो चुका है हमारा कंप्लीट। देखो मैं इसको पहले रन कर देता हूँ फिर आपको दिखाऊँ, समझाऊंगा, ठीक है। यू आर एलिजिबल टू वोट, सबसे पहले क्या आया, ठीक है, एज 20, पहली फिर क्या लिया हमने, सिटीजन ट्रू। इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर पाएंगे या एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मान लो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, अब हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। इफ ब्लॉक के अंदर फिर से एक और इफ है, ठीक है। इफ सिटीजन, सिटीजन ट्रू है यानी कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो ट्रू तो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, फॉल्स, तो अब देखो प्रिंट क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है, एज ग्रेटर देन 18, बट सिटीजन फॉल्स होगी। तो ये वाला इफ फॉल्स तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, यानी कि ये वाला देखो, देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट, ठीक है। अब मैं एज ही कम कर दूं 18 से, यानी कि मैंने कर दिया 13 या 17 कर दो, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स,
कुछ आउटपुट नहीं आएगा। देखो मैं आपको डिलीट करके भी बता देता हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। फिर देखो सिंपल सा आउटपुट है। बट अगर मैं इस तरीके से एक कंडीशन डाल दूं यहाँ पर एल्स, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इतने वाले पार्ट को चेक करेंगे कि रन होगा या नहीं होगा। मान लो एज ही हमारी फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट कौन सा वाला पार्ट चलेगा, एल्स, ये वाला एल्स वाला पार्ट रन करेगा। ओके, ये वाला पार्ट फॉल्स मतलब कि ये वाला इफ फॉल्स हो जाएगा तो देन ये वाला एल्स एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ठीक है, ये एल्स जो आउट वाला इफ है उसका है, ये एल्स इसका है, सिटीजन वाले का। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ एल्स होता है, समझे। देखो मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसको मैं ना कुछ ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आए कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। मैं साथ में ओ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखो आया, तो इससे समझ चुके हो आप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। ये ब्लॉक ना इफ़ की वैल्यू सॉरी एज की वैल्यू 18 से कम है तो ये वाला पार्ट ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ओके राइट, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, देखो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। अभी हमने कवर किया इफ समझ लिया है हमने, इफ एल समझ चुके हैं, ठीक है। इफ के बारे में भी हम समझ चुके हैं, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में भी हम समझ चुके हैं। तो अब हम इनके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ओके ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेटमेंट से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कह सकते हो, या आप इवन और ऑड आपको प्रिंट करना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव ए निगेटिव और जीरो, आपको ये प्रोग्राम भी रन करना है, ठीक है, समझना है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव निगेटिव, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है यूजर नंबर एंटर करे, ठीक है, और आप बताओ कि वो नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक है, ये आपको बनाना है। एक नेक्स्ट क्या है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर में से आपको काउंट करना है, ठीक है। देखो ये इलिफ से बनेगा आपका प्रोग्राम, राइट, इलिफ का यूज होकर के 3 नंबर में से कौन सा उनमें जैसे लार्जेस्ट है वो निकालना है, राइट। फिर फोर्थ है लीप ईयर, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन ईयर इज ए लीप ईयर, आपको ये निकालना है। ग्रेड कैलकुलेटर ये आपने कर लिया है, यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं, पहला और लास्ट वाला। आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ग्रेड कैलकुलेटर ये भी आपको प्रैक्टिस पे जरूर लाना है, तो प्रैक्टिस तो करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड वाला देखो, अगर मैं कहूँ इफ़, अगर मान लो कोई एक n में कोई वैल्यू है 23, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई, ठीक है, n ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, n ग्रेटर देन 0, तो वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव। अगर इलिफ में यहाँ पर यूज करता हूँ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो बिल्कुल सिंपल सी बात है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, प्रिंट नेगेटिव नंबर, राइट। अगर ना तो वो यानी कि जो नंबर है हमारे पास ना तो वो 0 से बड़ा न 0 से छोटा, तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो एल्स वाले पार्ट में क्या एग्जीक्यूट करा देंगे हम, 0 प्रिंट 0, सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। करना, प्रैक्टिस करना, तो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट भी स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।